बात हो रही है इंदौर की, जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। प्रधानमंत्री की ड्रीम सिटी मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, मगर जहां विकास की चमकदार तस्वीरें दिखाई जाती है, लेकिन उसी शहर की हकीकत कई बार सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आती है। कहीं नलों में पानी नहीं है, कहीं दूषित पानी से लोगों की मौतें, कहीं जनता पानी के लिए सड़कों पर, और हालात यह है कि एक ही पार्टी के पार्षद अपने ही विधायक के घर के बाहर धरने पर बैठकर पानी दो के नारे लगाए जाते हैं। यानी शहर स्मार्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन मूलभूत जरूरतों पर सियासत और सिस्टम दोनों की परीक्षा जारी है। और इसी बीच इंदौर ने एक नई पहचान और गढ़ ली, सेलिब्रेशन ऑन व्हील। ये कटाक्ष नहीं है, ये तीखी बात है। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई मेट्रो, जिस शहर की ट्रैफिक लाइफलाइन बनाना था, अब वहां किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट, बर्थडे सेलिब्रेशन और फोटो शूट होंगे। जी हाँ, मेट्रो प्रशासन से नवाचार और नॉन फेयर रेवेन्यू मॉडल बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष से लेकर आम लोगों तक सवाल यही है, क्या जनता के टैक्स से बनी परियोजना अब इवेंट मैनेजमेंट की स्पेस बनेगी? एक तरफ पानी के लिए संघर्ष हो रहा है, दूसरी तरफ मेट्रो में सेलिब्रेशन। इंदौर का विरोधाभास यही है, जहां एक मोहल्ला बूंद बूंद पानी के लिए तरसे और दूसरी तरफ एयर कंडीशन मेट्रो में मोबाइल पार्टी लाउंज की तरह प्रमोट किया जाए। इसके बावजूद भी यहां तक नहीं रुकती है, टैरिफ तक भी तय किए गए हैं। चलती मेट्रो का कोच 7,000 रुपये प्रति घंटा, खड़ी मेट्रो का 5,000 रुपये प्रति घंटा और 20,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के देना होंगे। अब देखना होगा कि इंदौर मेट्रो आने वाले समय में शहर की लाइफलाइन बनती है या फिर पार्टी ट्रेन की पहचान ज्यादा मजबूत होती है। राजनीतिक गलियारों में अब तंच भी चल पड़े हैं। इंदौर में पानी नहीं तो क्या हुआ, मगर मेट्रो में पार्टी तो हो ही जाएगी। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, बाहरी प्लानिंग, बाहरी मार्केटिंग, वाकई एमपी गजब है और इंदौर अजूबा है। अब भी सबसे बड़ा सवाल बरकरार है, क्या इंदौर की प्राथमिकताएं बदल रही हैं या फिर सरकार और सिस्टम विकास की चमक में बेबुनियाद समस्याओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जनता आज भी पूछ रही है, पहले पानी या पहले पार्टी? सवाल वही है, क्या लोगों को पानी मिलेगा या बड़ी बड़ी मेट्रोज में पार्टियां होती रहेगी? सड़कें जस की तस बनी हुई है, महापौर विधायक आमने सामने हैं, उन्हीं की पार्टी के पार्षद उन्हीं के विधायक के घर जाकर धरना देना कितना सही लगता है? ये सोचने वाली बात है कि जिस इंदौर का पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में डंका बजता था, आज इंदौर किस मुहाने पर खड़ा है? क्या इंदौर केवल पानी के लिए बदनाम है? पूर्व में भी आप ही ने देखा होगा, भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से कई मौतें हुई थी। कितने ही लोगों के घर में मातम पसरा था। उसके पूर्व में भी इंदौर के कालानी नगर में एक ट्रक घुसता है और उस ट्रक से कितने ही लोगों की जान चली जाती है, मगर इंदौर वही अपने नए दौर की तरह खड़ा है। क्या एक राजनीतिक अखाड़ा माना जाए इसे, कि आपसी सामंजस्य, अधिकारी, नेता, अपनी ही पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य की कमी है? उसका खामियाजा इंदौर की जनता भुगत रही है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस चीज का नुकसान हो सकता है आने वाले समय में चुनावों में देश, प्रदेश और इंदौर नगर की पार्टियों को चुकाना पड़े, क्योंकि जनता अभी अंदर से जवाब देने के मूड में नहीं है। उनका जवाब एक ही बार होता है, वह बटन दबा के अपना जवाब बताती है। राजीव टाइम्स ऐसी खबरों को लाता रहेगा, जनहित के मुद्दे उठाता रहेगा। यदि आपको कोई भी मुद्दा नजर आता है तो आप हमें कमेंट करें। साथ ही अगर ये खबर
या ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर एक जनता की आवाज़ पहुँचे। कभी तो सूरज बदलेगा, क्योंकि कहा गया है ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज इंदौर जिस पीड़ा से गुजर रहा है, इंदौर की जनता आज पानी के लिए मोहताज है। कल नया सवेरा आएगा, समस्याएं दूर होगी, इंदौर बरकरार रहेगा। राजीव टाइम्स पर बने रहें, राजीव टाइम्स देखते रहें। धन्यवाद। मैं राकेश राठौर, मुझे दीजिए इजाजत। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी